लगभग वो 4 मीटर चौड़ा नाला होगा दोनों जगह, और वहाँ कैंसर के इतने मरीज हो गए इस पानी से। और कई बार जर्जर बिल्डिंग टूटी है तो प्रस्ताव और शासन को गया होगा तो हम अपडेट कर देंगे। आप इसकी जानकारी आज जाकर कर लियो, मैं कल आपसे दूसरी तीसरी बार बैठक में आने का मौका मिला है और बड़े ही शांत स्वभाव में मीटिंग हो रही है। देखिए आज तो इसकी मैं बधाई देता हूँ आपको। प्रश्न तो देखो सदस्य तो होते ही हैं और होने भी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हमें जनता से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है उनको उचित प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए और ये जिम्मेदारी भी है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम अपने प्लेटफॉर्म पे सभी समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। वही जिम्मेदारी जिला पंचायत सदस्य की है, वही प्रधान की भी है। जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है उनकी समस्याओं को वो उचित प्लेटफॉर्म पर उठाकर समाधान करने की कोशिश करें। ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है और लोकतंत्र में इससे बड़ी जिम्मेदारी कुछ होती भी नहीं। जिला पंचायत एक बड़ी संस्था है, एक बड़ी बॉडी है जो विकास के रूप में बड़ी गाथा जनपद के अंदर लिखती है। बड़ा अच्छा खासा बजट होता है, लेकिन अच्छा खासा बजट होने के बाद भी बजट कम ही रहता है। खाली जिला पंचायत की बात नहीं है, सभी की बात है। हम लोग सरकार में होते हैं, ना चाहते हैं सारे काम नहीं करा पाते, लेकिन मंशा मेरी ये रहती है कि भाई अधिक से अधिक सारे ही काम सब लोगों को हो जाए। वही मंशा आप लोगों की रहती है। जब आप क्षेत्र चुनकर आते हैं तो तमाम लोग आप लोगों को सवाल खड़े करते हैं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। आपकी मंशा पॉजिटिव रहती है, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, लिमिटेड फंड्स भी होते हैं, लेकिन उसमें हमें एक चीज तय करने जरूर करनी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर हमें उस काम को लेना चाहिए जो ज्यादा जरूरी है, जो उससे कम जरूरी है दूसरे नंबर पर लेना चाहिए। और भाई पहले देखो सभी यहाँ अधिकारी भी हैं, मैं एक बात जरूर कहूंगा, अध्यक्ष जी ने तो मुझसे पहले कही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक होती है। इसमें बजट भी पास होता है, अपने सदस्य अपने लोग बात भी रखते हैं, अधिकारियों को भी मौजूद रहने का इसमें एक जिम्मेदारी भी है, उनका एजेंडा भी जाता है। लेकिन उसके बाद भी अधिकारी यहाँ जो मेन अधिकारी है, जो जिसको एजेंडा जाता है, उसको यहाँ हर हाल में मौजूद रहना चाहिए। ये ठीक नहीं है, वो अपने अधीनस्थ को भेज देते हैं और जो हमारे सदस्य हैं उनके जवाब से संतुष्ट भी हो पाते। ये ठीक नहीं है। जब भविष्य में जब भी बैठक हो तो जिनको भी एजेंडा जाए वही सारे अधिकारी यहाँ मौजूद रहने चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हो सरकार का, चलो कोई कहीं एक आध कोई मजबूरी हो सकती है। मैं देख रहा हूं कि मुख्य अधिकारी कम है, अतिरिक्त ज्यादा है, तो ठीक नहीं है। आप भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और जो सवाल हमारे सदस्यों ने खड़े किए हैं और जो सवाल अब मेरे जाने के बाद भी खड़े करेंगे, मेरे को लखनऊ जाना है, कल कैबिनेट जो होती है मंगलवार में, मेरी शाम की फ्लाइट है, इसलिए आप लोगों के बीच में थोड़ा सा आना पड़ा मुझे। तो भाई सभी की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। सरकार की ये मंशा है कि जो भी योजनाएं सरकार की हैं वो विकास से संबंधित हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो एक आम आदमी गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी दोनों की है। तो होती है मंगलवार में, मेरी शाम की फ्लाइट है, इसलिए आप लोगों के बीच में थोड़ा सा आना पड़ा मुझे। तो भाई सभी की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। सरकार मेरा नाम रामपुर पड़ता है, रामपुर गाँव में एक जाता है, उसको यहाँ हर हाल में मौजूद रहना चाहिए। ये ठीक नहीं है, वो अपने अधीनस्थ को भेज देते हैं और जो हमारे सदस्य हैं उनके जवाब से संतुष्ट भी हो पाते। ये ठीक नहीं है। जब भविष्य में जब भी बैठक हो तो जिनको भी एजेंडा जाए वही सारे अधिकारी यहाँ मौजूद रहने चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हो सरकार का, चलो कोई कहीं एक आध कोई मजबूरी हो सकती है। मैं देख रहा हूं कि मुख्य अधिकारी कम है, अतिरिक्त ज्यादा है, तो ठीक नहीं है। आप भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और जो सवाल हमारे सदस्यों ने खड़े किए हैं
और तो सवाल अब मेरे जाने के बाद बोर्ड बैठक हुई है आज जिला पंचायत की बोर्ड बैठक है और मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कई विषयों पर, कई मुद्दों पर, सब मुद्दों पर लगभग सहमति बनी है। कुछ हमारे सदस्यों के सवाल हैं जो अधिकारियों से उन लोगों ने करने का काम है। अधिकारी को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं जो सवाल हैं, जो समस्याएं हमारे सदस्यों की हैं, किसी की भी हैं, उन पर वो जो है काम करें, निर्देश भी उनको दिए गए हैं। मंत्री जी, आज बोर्ड बैठक में अधिकारी उपस्थित रही है, उसको लेकर आपने सवाल उठाया है, हमारे सदस्यों ने भी सवाल उठाया है, क्या कहना चाहते हैं? ये सही है। देखो, अधिकारियों को रहना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। जब यहाँ सदस्य आते हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आते हैं, बहुत सारी बातें उनके मन में होती हैं। काफ़ी दिन बाद बोर्ड बैठक होती है, ऐसा तो है नहीं रेगुलर होती है, हर दिन नहीं होती। जब भी एक सीमित समय के बाद में बैठक होती है तो बहुत सारे सवाल बात होती है, तो अधिकारियों को यहाँ निश्चित रूप से मौजूद रहना चाहिए। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। अधिकारियों की बात समझ लेनी चाहिए। जिन अधिकारियों को एजेंडा जाता है वे स्वयं उपस्थित रहें। अच्छा प्रदूषण जी, एक सवाल और सदस्यों ने किया है जी कि जो सांसद और विधायक हैं वो अपनी हमारे निधि से काम कराते हैं। अरे वो हमारी इनके घर की बात है, आप उनके चक्कर में मत पड़ो। मंत्री जी, प्रदूषण विभाग जिले में निष्क्रिय है, लगातार बोर्ड मीटिंग में प्रदूषण विभाग के मेरे ख्याल से शायद अधिकारी भी नहीं आए, उन्हें आना चाहिए था। कुछ सवाल प्रदूषण संबंधित सदस्यों ने उठाए हैं और जो कोई ऐसी बात हमारे संज्ञान में उस पर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिला एनसीआर में है, लेकिन रात के अंधेरे में फैक्ट्रियाँ चली जाती हैं, किस तरह का कठोर रूप से ये बात सही है, चलता है कुछ काम, लेकिन जब कोई बात संज्ञान में आती है तो हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। और कोई बात अगर हमारे संज्ञान में किसी के माध्यम से आएगी, चाहे आम जन के माध्यम से आओ या हमारे सदस्य जिला पंचायतों के माध्यम से या किसी अन्य जनप्रतिनिधि के माध्यम से कोई भी बात आएगी, हम उसे उस पर जो है उचित कार्रवाई करने का काम। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी अधिकारी सीओजी फोन उठाएंगे, लेकिन देखा जा रहा है जिले में कुछ अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। ये सही बात है। जब अभी पिछले कुछ समय पहले हम लोगों ने बैठक की थी, समीक्षा बैठक की थी, उसमें भी सवाल आया था। कुछ अधिकारी हैं जो सीओजी फ़ोन नहीं उठाते, जबकि सीओजी फ़ोन हर हाल में उनको उठाना चाहिए। अगर कहीं किसी कारण वो कहीं बैठक में है और उठा नहीं पा रहा तो उनको वापस करना चाहिए। ये नियम भी है, कायदे भी है और यही सीओजी फ़ोन की डेफिनेशन यही है। सीओजी फ़ोन अधिकारियों को दिया भी इसलिए गया है कि वो नंबर बार बार ना बदले, जनता में वो नंबर जो है प्रचलित रहे, इसीलिए वो नंबर दिया जाता है। वो नंबर जो है वो एक पोस्ट को दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता।